आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही विचारोत्तेजक पुस्तक मांसाहार मानवता का अपमान में दिए गए तर्कों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो चलिए समझते हैं कि इस किताब में क्या दृष्टिकोण रखा गया है। हाँ, तो हमारी आज की पूरी चर्चा इसी किताब पर आधारित होगी। हम इसके अलग अलग पहलुओं को जानेंगे और देखेंगे कि लेखक ने हमारे भोजन और हमारी मानवता के बीच आखिर क्या रिश्ता बताया है। इस चर्चा में हम इन 6 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे ये समझकर कि भोजन एक सामाजिक जिम्मेदारी कैसे है, फिर समाज और व्यक्ति पर इसके असर को देखेंगे, प्रकृति के साथ इसके संबंध को जानेंगे और अंत में शाकाहार और मानवता के उत्थान पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। किताब का मानना है कि हमारा खाना सिर्फ हमारी प्लेट तक सीमित नहीं है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। किताब की शुरुआत ही इसी गहरे सवाल से होती है। क्या हम जो खाते हैं वो सिर्फ हमारी अपनी मर्जी है या इसका असर हमारे आसपास के समाज पर भी पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने खाने की आदतों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ पर लेखक का मूल तर्क ये है कि हम में से कोई भी समाज से अलग नहीं है। हम जो भी करते हैं, चाहे वो कितना भी निजी क्यों ना लगे, उसकी एक लहर समाज तक पहुँचती ही है। और इसी वजह से हमारा आहार भी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक मामला बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किताब के मुताबिक मांसाहार का समाज पर क्या असर पड़ता है। यहाँ देखिए, एक बहुत ही सीधी तुलना की गई है। एक तरफ हैं वो गुण जो एक अच्छे समाज की नींव होते हैं, जैसे स्नेह, सौहार्द और सहयोग, और दूसरी तरफ है वो प्रवृत्तियां जो किताब के अनुसार मांसाहार से उपजती हैं, स्वार्थ, क्रोध और संघर्ष। लेखक इन दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिखाते हैं। किताब में मांसाहार को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, मतलब ऐसा भोजन जो स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और असहनशीलता जैसी भावनाओं को जन्म देता है। ये भी तर्क दिया गया है कि जब मांस के लिए जानवरों पर होने वाली हिंसा को हम स्वीकार करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे खुद के स्वभाव में भी एक तरह की कठोरता आ जाती है। समाज पर असर के बाद अब बात करते हैं कि इंसान के अपने शरीर और मन पर इसका क्या प्रभाव बताया गया है। इस किताब में मांसाहार को कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं की जड़ बताया गया है। कहा गया है कि यह सिर्फ बुद्धि और सोचने की शक्ति को ही कम नहीं करता, बल्कि मानसिक बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी बढ़ाता है। सेहत के लिहाज से सिरदर्द और गठिया जैसी बीमारियों का भी जिक्र है। यहाँ तक कि यह दावा भी किया गया है कि इसका बुरा असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। अपनी बात को और वजन देने के लिए किताब में यूनान के मशहूर दार्शनिक पाइथागोरस का ये कथन भी दिया गया है। ये कथन जानवरों के प्रति क्रूरता और इंसानों के प्रति क्रूरता के बीच एक सीधा संबंध बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, अब आते हैं किताब के उस हिस्से पर जहां कुछ वैज्ञानिक और शारीरिक तर्क दिए गए हैं। किताब एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है, क्या हमारा शरीर, मतलब इंसान का शरीर, असल में मांस खाने के लिए बना भी है? चलिए देखते हैं इस पर क्या तर्क दिए गए हैं। ये टेबल देखिए, यहाँ मांसाहारी और शाकाहारी जीवों के बीच कुछ शारीरिक फर्क बताए गए हैं। जैसे मांसाहारी जानवरों की आंतें छोटी होती हैं ताकि मांस जल्दी पचकर बाहर निकल जाए, वहीं इंसानों की आंतें ठीक शाकाहारियों की तरह काफी लंबी होती हैं। पानी पीने का तरीका हो या पसीना निकलने की प्रक्रिया, इन तर्कों से किताब ये साबित करने की कोशिश करती है कि इंसान का शरीर शाकाहार के ज्यादा अनुकूल। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ यही है कि हमारे दांतों की बनावट से लेकर हमारे पाचन तंत्र तक शरीर की हर जैविक निशानी इसी तरफ इशारा करती है कि कुदरती तौर पर इंसान का शरीर शाकाहारी भोजन के लिए ही बना है। अच्छा, एक आम धारणा है ना, कि ताकत के लिए तो मांस खाना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं किताब इस मशहूर धारणा के बारे में क्या कहती है। किताब इस धारणा को पूरी तरह से पलट देती है। वो प्रकृति का ही उदाहरण देकर कहती है कि अरे, दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर और सहनशील जानवर तो असल में शाकाहारी हैं। जरा सोचकर देखिए, हाथी की जबरदस्त ताकत, घोड़े की कमाल की फुर्ती और स्टैमिना, ऊंट की सहनशीलता, ये सब जानवर तो सिर्फ पौधे ही खाते हैं। इन उदाहरणों से किताब ये बताती है कि ताकत और सहन शक्ति का असली स्रोत मांस नहीं बल्कि सही शाकाहारी भोजन भी हो सकता है। इसी बात पर स्वामी वीर जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो किताब में दिया गया है। ये धोखे से मिली जीत और असली ताकत के बीच का फर्क बताता है। संदेश साफ है, सच्ची शक्ति छल कपट में नहीं बल्कि सीधी और सच्ची ताकत में होती है। तो चलिए
अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं और समझते हैं कि इन सभी बातों का सार क्या निकलता है। तो अगर हम पूरी किताब के तर्कों को संक्षेप में देखें तो बात कुछ यूं है। मांसाहार समाज में टकराव पैदा करता है, शरीर और मन दोनों को कमजोर करता है। ये हमारी कुदरती बनावट के खिलाफ है और ये मन में दया की जगह क्रूरता को जन्म देता है। किताब ने एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा भी दिया गया है। ये दावा किया गया है कि लगभग 90% अपराधी मांस, शराब और तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं। इसके जरिए लेखक भोजन और व्यवहार के बीच एक बहुत गहरे संबंध की तरफ इशारा करते हैं। तो कुल मिलाकर किताब का अंतिम संदेश ये है कि अहिंसक भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को, समाज को और पूरे देश को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का एक रास्ता है। और आखिर में किताब हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि इंसान होने का असली धर्म करुणा है, क्रूरता नहीं। तो हम जो आहार चुनते हैं वो असल में हमारी मानवता का चुनाव होता है।